अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं हुए ना भाई, कमेंट बॉक्स खुला है, जो मर्जी वो लिख के चले जाना। तो ये कहानी है एक ऐसे श्री कृष्ण के भक्त की जिसे लोग पागल कहा करते थे। ये कहानी है एक बुढ़िया की, एक ऐसी बुढ़िया जिसका कहना था कि मेरा पूरा का पूरा जीवन बस कान्हा को ही समर्पित है। वो रोज अपने कान्हा के लिए एक माला बुना करती थी। इसके अलावा वो घर घर जाकर बर्तन धोती थी, झाड़ू पोछा करती थी और जो मिले उतने में ही संतुष्ट हो जाती थी। उसके अलावा उसके दिनचर्या में एक बात कॉमन थी, वो सुबह शाम 2 टाइम कान्हा के लिए माला बनाया करती थी और शाम होते ही अपने कान्हा से घंटों बात किया करती थी। जिसके बाद गांव वालों ने ये तक बोल दिया था कि कौन सा कान्हा है जो उसकी सुनता है। जिसके बाद बुढ़िया ने उनसे कहा कि मेरा कान्हा मेरी सुने या ना सुने, लेकिन मैं उसे अपनी दिल की बात जरूर बताऊंगी। तो इसके बाद एक दिन कान्हा उसके सपनों में आते हैं और उससे बोलते हैं कि कल इस गांव में प्रलय आने वाला है, तुम इस गांव को छोड़ के चले जाओ। जिसके बाद सुबह हुई, उस बुढ़िया ने अपनी गठरी बांधी, कान्हा को अपने हाथ में लिया और बैलगाड़ी में बैठ गई। और उसने गांव वालों को बोला भी कि कल मेरे सपने में कृष्ण आए थे, उन्होंने मेरे को बोला है कि इस गांव में प्रलय आने वाला है। लेकिन वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उन गाँव वालों के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो उसका मजाक बनाने लग गए। जिसके बाद वो बुढ़िया उस गाँव से चली गई और जैसे ही वो बुढ़िया उस गाँव की सीमा को पार करने वाली थी, उसको अचानक से श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई देती है और उसे याद आता है कि वो माला बनाने वाली सुई तो गांव में ही भूल के आ गई। ये बात याद आते ही उस बुढ़िया का दिल तड़प उठा और वो बोली, हे नंद लाला, अब मैं माला कैसे बनाऊंगी। जिसके बाद बुढ़िया ने गाड़ी रोकी और झोपड़ी की तरफ को भागने लगी। गांव वाले उसको देख के फिर से हंसने लगे और बोलने लगे कि ऐसे भाग रही है कि जैसे इसके पीछे सुनामी आ गई हो। लेकिन वहाँ पर भी बुढ़िया ने किसी की परवाह न करते हुए कमरे में गई और अपनी सुई को लेके वापस चली गई। और जैसे ही वो गाँव की सीमा को पार करती है, पूरा का पूरा गाँव जलमग्न हो जाता है। झोपड़ियाँ, पेड़, सबके सब जल समाधि ले लेते हैं। भाई यहाँ पर श्री कृष्ण ने सिर्फ अपने भक्तों को नहीं बचाया, उन्होंने उस सुई को भी बचा लिया जिस सुई से वो उनको माला पहनाया करती थी। और वो कोई साधारण सुई नहीं थी, वो सुई थी प्रेम की, भक्ति की। क्योंकि भाई जब तक वो सुई उस गांव में थी, हमारे कान्हा की कृपा उस गांव में बनी हुई थी। लेकिन जैसी वो सुई उस गांव से बाहर आई, वो पूरा का पूरा गांव विनाश की भेंट चढ़ गया। तो बोलोगे नहीं, राधे राधे।